हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जिसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब भुजा कौन सी होती है, कौन से कर्ण होती है, कौन सी आधार होती है। जनरली हमने एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल देखा होगा जिसमें यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है और यहाँ पर हम मान लेते हैं एक कोण है थीटा, और हम इसमें जो नाम देते हैं इसको लंब बोल देते हैं, परपेंडिकुलर। इस भुजा को हम बोल देते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूस, और इस वाली भुजा को हम बोलते हैं आधार, मींस बेस। तो अगर इसके हिसाब से अगर हमसे किसी ने पूछा कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्ण। तो इस वाले समकोण त्रिभुज के अनुसार लंब क्या होगा, BC, और हाइपोटेन्यूस कर्ण क्या होगा, AB या BA। लेकिन ये हमें पता कैसे चला कि इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये आधार है, ये बेस है, कैसे पता चला? ये दो समकोण त्रिभुज हैं, बिल्कुल सेम है, बस एक थोड़ा सा इसमें अंतर है कि इस वाले जो समकोण त्रिभुज में जो मैंने थीटा एंगल दिया है वो यहाँ दिया है, और इस वाले समकोण त्रिभुज में थीटा एंगल जो है B पर है। ये छोटा सा अंतर है, इसी से हमें पता चलेगा कि हमारी लंब भुजा कौन सी होगी, कर्ण कौन सी होगी और आधार कौन सी होगी। तो हमेशा ये एक बात याद रखना है कि जो 90 डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो ऑलवेज कर्ण होती है, मींस हाइपोटेन्यूस। इस वाले ट्रायंगल में भी सेम यही होगा, ये वाली भुजा कर्ण होगी। दूसरी चीज, जो थीटा एंगल होता है, जो भी हमने एंगल माना है, सपोज इसे थीटा माना है, इसके सामने वाली जो भुजा होगी, इसके सामने वाली जो साइड होगी, उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब। तो ये वाली भुजा होगी परपेंडिकुलर, जिसे हम कहते हैं लंब, और बाकी जो बची बेस, आधार। उसी तरीके से इसमें यहाँ पर थीटा यहाँ था, इसमें थीटा B पर दिया है, तो इसके सामने वाली भुजा ये होगी, तो इसे हम मानेंगे परपेंडिकुलर, मींस लंब, और ये वाली जो भुजा जो बची हुई है उसे हम कहेंगे बेस, मींस आधार। तो इतनी सी बात है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है हाइपोटेन्यूस, और थीटा के सामने वाली भुजा होती है परपेंडिकुलर लंब। 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूस, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर लंब। अब इनसे कैसे फॉर्मूले बनेंगे? हमें पता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, BC साइड है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस है AB साइड। मैंने दो एग्जांपल ले लिए, साइन थीटा और कॉस थीटा का। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण। तो इसमें जो आधार है वो है AC भुजा, और कर्ण हाइपोटेन्यूस है AB भुजा। अब इसमें हम निकालेंगे इस वाले त्रिभुज में, इसमें जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है इसमें थीटा के सामने वाली भुजा AC या CA, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर AC, और हाइपोटेन्यूस AB भुजा, तो ये हो गया AB भुजा हाइपोटेन्यूस। अब कॉस थीटा का पूछेंगे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार क्या है, BC भुजा, तो BC भुजा हो गई आधार, और कर्ण क्या है, AB, हाइपोटेन्यूस है AB भुजा। तो ये दो एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया है। आगे tan थीटा, कोसेक, सेक इसी तरीके से निकल जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज में मैंने दो एग्जांपल ले लिए हैं।